हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आपकी 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है फॉर योर अकाउंटेंसी सेक्शन फॉर योर फाइनेंस इंस्पेक्टर एग्जाम। देखो गाइस, अगर हम बात करें सिंपली, मैंने आपको बोला मैं आपको सिंपली फोकस करूंगा जो आपके न्यूली एडिट टॉपिक है। हमने अभी सिंपली डेप्रिसिएशन के ऊपर एमसीक्यू सीरीज खत्म की थी रिसेंटली। अब आज का हमारा टारगेट जो हमारा चल रहा था, दैट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसे भी हम एंड कर देंगे। आज इसका पार्ट नंबर 2 रहेगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था, इसमें हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। थोड़े से आज के क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के लेके आएंगे, लेकिन आपको गारंटी देता हूं जो जो आज मैं आपको समझाऊंगा इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं दैट हमारा जेकेपी कांस्टेबल का सिंपली फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 4th ऑफ मार्च। आप सबको पता है 4000 प्लस वैकेंसीज एक तरह से आपकी रेफर कर दी गई हैं जेकेएसयू को, बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो हम 4 मार्च से इसका फ्रेश बैच बिठा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड, आप सिंपली इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारे गिवन नंबर्स हैं, या आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, दैट इज अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग रेड चीफ शोरूम कुंजवानी जम्मू। दूसरी चीज, अगर आप सिंपली मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, उधर आपको फाइनेंस इंस्पेक्टर मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है, आपको उधर फॉरेस्टर का कोर्स उधर चल रहा है। बाकी अगर आप जीके की एमसीक्यू पीडीएफ भी उधर लेते तो आपको उधर वो भी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, बात हो रही है सर फिक्स्ड एसेट्स फंड इज, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने 40 प्लस एमसीक्यूज किए थे, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब उसके आगे हम बात करते हैं। बात हो रही है सर फिक्स्ड एसेट फंड क्या है। सर बात हो रही है इंडोनमेंट फंड है, करंट रिस्ट्रिक्टेड फंड है, करंट अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, कि मेंट फॉर अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। देखो ये फिक्स्ड एसेट्स आ गया, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो फिक्स एसेट फंड्स होते हैं, ये सिंपली हमने इसलिए बनाया होता है ताकि जिन जिन एसेट्स के ऊपर हमारी डेप्रिसिएशन लगने वाली है या जिनकी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, उनकी एक तरह से प्रॉपर हम अकाउंट्स बना सके। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे हमने सॉल्व करने हैं। इसका प्रॉपर्ली आपको फॉर्मूला तरीका बता देता हूं क्या होता है। देखो गाइस, आप सबको याद होगा मैंने आप सबको फाइनल अकाउंट्स कराया था, ठीक है। फाइनेंस अकाउंटेंट में भी पढ़ा था हमने फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्या बोला था सर, आपने बोला था ऐड आउटस्टैंडिंग। आपने क्या बोला था सर, ऐड आउटस्टैंडिंग और लेस प्रीपेड। ये आप सबने याद रखना है, ये चीज मैंने आप सबको बताई थी। क्लियर है गाइस? अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा, हमारे पास ना एक सब्सक्रिप्शन आएगी, एक हमारे पास क्या आएगी सर, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सब्सक्रिप्शन पूरे साल भर में आया 80,000 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितनी सब्सक्रिप्शन आई सर, 80,000 रुपए आए। इनमें ना 4 चीजें होंगी सर। एक होगा, आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एक होगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और होगा सर प्रीपेड एट द एंड और प्रीपेड एट द बिगिनिंग। सर ये हमारे पास ना 4 आइटम्स होंगी, और इन चारों आइटम्स का हमें पता होना चाहिए हमने क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको क्या बोला सर, ऐड आउटस्टैंडिंग। याद रखना ये एंड वालों के लिए एप्लीकेबल है। ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। और प्रीपेड को क्या करना है सर, लेस करना है, तो लेस प्रीपेड। लेकिन उधर ही इसका ये ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होगा, अगर आपको आउटस्टैंडिंग दिया है बिगिनिंग का, तो उसको आपने कर देना है डेट जो लेस। और आपको अगर प्रीपेड बिगिनिंग का दिया तो उसको आपने कर देना है ऐड। बस ये चीज याद रखो, इधर से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये वो आउटस्टैंडिंग है जो साल के अंत में आपके पास बचा है पैसा देने वाला, उसको हमने ऐड कर देना है, क्योंकि यार पैसा बचा हुआ है। और अगर कुछ ऐसा भी आउटस्टैंडिंग होगा जो बिगिनिंग में भी हमारा जब साल स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी हमारा जो कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, उसको हमने लेस कर देना है। अगर हमारा प्रीपेड कुछ बचा होगा उसको लेस कर देना है, और अगर हमारा बिगिनिंग में कुछ प्रीपेड बचा हुआ था सर, उसको ऐड कर देना है। बस ये चीज याद रखना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्या है। सर कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सर पूरे साल भर में मुझे आया 50,000, ठीक है सर। पूरे साल भर में कितना है, 50,000। सिंपली याद रखो सर, ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। सर ये किसके लिए है,
सर ये हमारा है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ एंडिंग, अगर एंड लिखा होगा। अब बात हो रही है सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं सर, एंड दिया हुआ है तो ऐड करते हैं सर, प्लस 8,000 कर देंगे, प्लस 8,000 कर देंगे। सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, सर बिगनिंग अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम उसको लेस कर देंगे सर, 6,000 लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो। सर 52,000 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? आगे बात करें, इस तरह के और भी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ आते रहेंगे। आगे बात करते हैं गाइस, क्या बोल रहा है सर, कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 5 लाख, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर दिया हुआ तो 20,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर सब 25,000। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर 8,000 एंड द रिसीव्ड एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज 7,000। ठीक है, अब ध्यान सुनना सर, ये हमारा आ गया 5 लाख। ठीक है सर, ये हमारा क्या आ गया सर, 5 लाख। अब सर हमारा 5 लाख आ गया, ध्यान से सुनना सर, कह रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो ये पिछले साल की बात हो रही है। सर आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम, ऐसे ऐड करते हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर की है तो इसलिए हम इसको लेस कर देंगे सर, लेस कर देंगे 20,000। सर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, सर 25,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है। सर एडवांस है नेक्स्ट ईयर का, सर मतलब इस साल का हुआ एक तरह से, तो इस साल का हमारा एडवांस क्या हो जाएगा सर, इस साल का हमारा एडवांस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये जो एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सर प्रीवियस ईयर का एडवांस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सर इसका क्या बन जाएगा सर, 5 लाख, 5 में से 20 काटे 480, सर 480 में 25 काटे सर 5,05,000। सर 5,05,000 में से 1,000 कट कर लो तो 5,04,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? फिर से बता रहा हूं, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। सर ये कौन से केस में, सर ये आपका रहेगा दैट इज एट द एंड। ये उल्टा हो जाएगा अगर आपका बिगिनिंग, एड प्रीपेड लेस आउटस्टैंडिंग, अगर ये आपका बिगिनिंग होगा। क्लियर है गाइस? आगे बात करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, चलो ध्यान से समझना क्या है। चलो सर कह रहा है सैलरीज पेएबल फॉर द करंट ईयर अमाउंटिंग टू 8,500। ओके, ये अमाउंटेड दिया हुआ, लास्ट में आंसर दिया हुआ, कह रहा है टोटल अमाउंट पेड फॉर द। ठीक है, हमने इसको एक्स ले लेते हैं, जो अभी तक हमें दिया हुआ था ना, जैसे इसमें 5 लाख दिया हुआ था, ये हमें एक्स ले लेते हैं। आगे कह रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग कितना, 300, सर एड 300 प्लस 300 हो गया। सर सैलरी पेड इन द एडवांस फॉर द लास्ट ईयर पेड फॉर द करंट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर भी दिया हुआ है, सैलरीज पेड इन एडवांस। ठीक है, क्या कह रहा है सर, सैलरी हमने जो पे की थी एडवांस में लास्ट ईयर की पेड टू द करंट ईयर, पेड इन एडवांस, लास्ट ईयर भी मेंशन्ड है। ओके, पेड इन एडवांस भी बोल रहे हैं। ओके, ये लास्ट ईयर का आ गया, ये भी हम ऐड कर देंगे, ये भी हम ऐड कर देंगे। सर प्रीपेड है और लास्ट ईयर भी है, प्रीपेड है और लास्ट ईयर भी है, सर इसको ऐड कर देंगे। सर दूसरा बोल रहा है प्रीपेड सैलरीज फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर, प्रीपेड है और एट द एंड है, एट द एंड है, तो सर इसको हम माइनस कर देंगे, और इधर से हमारा आंसर आ रहा है 8500। इधर से हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8500। इस बार ये आंसर दिया, बस यही इक्वेशन क्या बनी सर, x प्लस 300 प्लस 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 8500। सर इसको सॉल्व कर लो। सर 300 प्लस 500 हो गया 800, सर 800 में से 250 काट लो, कितना हो जाएगा सर, दैट इज योर 550। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 8500 माइनस 550 आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 7950। क्लियर है गाइस? समझ आया किस हिसाब से हमने किया? ये याद रखना, अच्छे क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। नेक्स्ट सर, मोस्ट ट्रांसेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर, सर ये एनपीओ की बात हो रही है। सर मैक्सिमम जो हमारे नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें मैक्सिमम ट्रांसेक्शंस कैश ही होती है, क्रेडिट ट्रांसेक्शन उधर कम ही होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उधर बन सकता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। याद रखना, लाइफ मेंबरशिप फी को हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ प्राइस फंड, देखो मेरे पास ना प्राइस फंड पड़ा हुआ 32,800, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सर पूरे साल भर में उधर से डोनेशन कितना आया, सर इधर रिसीव्ड कर लेना, ये रिसीव्ड वर्ड है। टुवर्ड्स द फंड अमाउंटिंग टू 15,500, सर 15,500 और आ गया तो इसको ऐड कर लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास ये पैसा पड़ा था, 15,500 और आ गया। सर खर्चा कितना हुआ, सर 12,300, सर 12,300 को मैं माइनस कर लूंगा,
सर बाकी बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 4,000, तो 4,000 रुपए आए तो 4,000 प्लस कर लो, दिस इज योर आंसर, कर लो सॉल्व इसको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। सब 32,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 47,000, सब 47,000 48,000 इनका आगे मैं प्लस करूं 48,200 हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। सब 12,300 4,000 में से माइनस किया तो हो गया 83,000, सर 8300 सॉरी 8300 माइनस कर लो, आपका आंसर आएगा डेट जो 399900। क्लियर है, आगे बात करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आगे उन्होंने ब्रैकेट में क्या मेंशन किया है, सर रिसीव्ड रेगुलरली। सर रेगुलर इसका पैसा आता है, सर अगर इसका रेगुलर पैसा आता है दैट इज आर इनकम, दैट इज आर इनकम। ऑब्वियसली बात है सर, एक हमारा होता है कैपिटल इनकम, ठीक है, कैपिटल रिसीट्स होती है सर एक, और सर एक हमारा होता है रेवेन्यू रिसीट्स। सर ये ऑब्वियस बात है, हमें रेगुलर रिसीव हो रही है तो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। सर रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहां पे डालते हैं, सर क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर 9, सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंड। देखो यार ये स्पेशल केस आ गया, स्पेशल केस आ गया। सर स्पेशल केस जब आ जाता है ना, हमारे ऊपर ना टेंशन बढ़ जाती है, हमारे ऊपर क्या हो जाती है सर, टेंशन इंक्रीज हो जाती है। तो टेंशन का मतलब सर लाइबिलिटी, तो कैपिटल रिसिप्ट इंक्रीज हो गया। आगे बात करते हैं सर, आगे बात हो रही है इफ ए जनरल डोनेशन फॉर ह्यूज, जब ज्यादा पैसा रिसीव हो वो भी हमारी लाइबिलिटी है, याद रखना। जब भी किसी चीज का ह्यूज अमाउंट रिसीव्ड होगी, देखो जनरल डोनेशन क्या होता है, अगर मैं बात करूं सर जनरल डोनेशन हमारी लाइबिलिटी नहीं होती, अगर मैं बात करूं जनरल डोनेशन इज नॉट अ लाइबिलिटी, लेकिन अगर जनरल डोनेशन के साथ ह्यूज अमाउंट भी लिख दिया है तो दैट विल बी अ लाइबिलिटी। जब भी कोई बड़ा पैसा रिसीव हो गया हमारे ऊपर टेंशन बन गई है, इस पैसे को सही जगह पे यूटिलाइज करना है। क्लियर है, आगे ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसके बारे में। एन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनपीओ एज स्टेटेड बाय विल और डिजीज्ड पार्टनर इज नोन एज लेगेसी। ठीक है, लेगेसी इज द राइट वन। नेक्स्ट सर, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेल ऑफ न्यू ओल्ड न्यूज़पेपर, सर ओल्ड न्यूज़पेपर को हम क्या कंसीडर करते हैं सर, दैट इज योर इनकम, हम उसको इनकम कंसीडर करते हैं। सर नेक्स्ट सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जल्दी से इसका आंसर बताना क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट में भी आप बता सकते हो, हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5 6। चलो अब बात करते हैं, सब बात हो रही है कौन सा हम इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे, सब प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ योर फिक्स्ड एसेट। जो ये है देखो रिसिप्ट होगा, ऑब्वियस बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं आएगा, ये तो हम सिंपली फिक्स्ड एसेट्स में इंक्लूड करते हैं। सर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। क्लियर है, आगे बात करें। देखो यार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप सबने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं आपको बोलता था उसमें सिंपली रेवेन्यू नेचर की आते थे, तो इसमें भी रेवेन्यू नेचर ही आएगा। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हुनैरियम के बारे में भी बताया था, जो हम एक ऑनर के पे में पे करते हैं एक पर्सन को हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हिनोरियम पेमेंट, तो वो क्या है सर, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये याद रखना, दैट इज नॉट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो आपकी कौन सी एक्सपेंडिचर है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 15, सर कह रहा है मैच फंड मेरे पास ना 10,000 पड़ा, मेरे पास कितनी कमाई पड़ी थी मैच की फंड की, मुझे किसने पैसे है 10,000। ठीक है, उसमें से मेरा खर्चा हो गया सर 6800, सर 6800 खर्चा हो गया, बच कितना गया सर 3200 बच गया। सर 3200 को हमारा ये क्या हो गया सर, इनकम होगी। सर अगर 3200 हमारी इनकम होगी तो इनकम को हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट साइड डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिट्टो उसी की तरह बनेगा ये। नेक्स्ट सर कहता है क्रेडिट बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट, तो सर कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस शो करे, सर क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया सर, प्रॉफिट। सर क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया सर, प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कब होगा सर, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंडिचर। क्लियर है, आगे बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17, सर वेयर इज जनरल डोनेशन इज लुक रिसीव्ड शोन इन द फाइनल अकाउंट। अभी मैंने आपको समझाया, इधर ह्यूज वर्ड नहीं लिखा, सर जनरल डोनेशन है, सर जनरल डोनेशन इज आर इनकम, जनरल डोनेशन इज आर इनकम, तो सर क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड स्टेटमेंट अकाउंट में ये आएगा। क्लियर है, अगर उधर ही मैं बात करूं स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन होता है डोनेशन फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर आपको उधर लिखा हो डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग का मतलब हो गया ये पैसा आपने बिल्डिंग के ऊपर ही लगाना है, आप इसका दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकते। दैट बिकम अ लाइबिलिटी, वो हमारी क्या बन जाती है सर, लाइबिलिटी बन जाती है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है सर, टेंशन बन जाती है कि उस पैसे को हमने बिल्डिंग बनाने में ही लगाना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सबके लिए, जल्दी से बताना क्या बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर कह रहा है मेंबरशिप फी रिसीव्ड इन कैश फॉर 84,000, सर 84,000 की मेंबरशिप फी आई है।
सर 3200 हमारा एक तरह से, अगर मैं बात करूं सर, ये 2020-21 की बात है सर, ये प्रीवियस ईयर की है, तो 3200 पिछले साल की है, इसको पहले माइनस कर दो। सर 1200 पिछले साल का, अगले साल का आ गया है, ठीक है, 1200 अगले साल का आ गया सर, इसको भी माइनस कर दो। सर कह रहा है ऑल्सो फॉर 2021 6000, ये आउटस्टैंडिंग है सर, इसको ऐड कर दो सर, 6000 को ऐड कर दो, ठीक है सर। 84 प्लस 6 होता है 90 सर, 84 प्लस 6 कितना होता है सर 90,000 सर। 32 प्लस 12 होता है दैट इज योर 44, तो 4400 हम माइनस कर देंगे इसमें से 90,000 में से, तो दैट विल बी योर 85,600 इज योर आंसर। क्लियर है गाइस? आगे बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे बहुत जल्द आपके साथ, उसकी वीडियो भी डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। सर कह रहा है दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीति एंटरप्राइजेस क्रेडिट बोल रहा है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017 इतना है, विच इंक्लूड 20,000, ओके 15, ये माइनस कर लो पहले सर। पिछले साल का पैसा आ गया, पिछले साल का सर कितना आ गया 20,000 आ गया सर, वो माइनस कर दो सर। पिछले अगले साल का 15,000 आ गया सर, 15,000 भी माइनस कर दो, हमने बस इस साल का लेना होता है सर। कह रहा है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 2017, एट द एंड ऑफ द आउटस्टैंडिंग एट द एंड है सर, ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करेंगे सर। सब्सक्रिप्शन एडवांस में आ गया 2017 की सर, आउट प्रीपेड एट द एंड है सर, माइनस 18,400 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया सर। 2,45,000 में से अगर मैं 35 काट दूं 2,10,000 सर, 2,10,000 हो गया प्लस 19,000, ठीक है, या यही कर लेते 19 में से 18,400 काटे तो 600, ठीक है, हमारा कितना हो गया सर 600 हो गया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से यार, इसमें एक हमने जो गलती कर दी, क्या गलती की सर, यही हम जल्दबाजी में गलती करते हैं ना, ये आप, ये इन गलतियों से सीखना आपने, बाकी सब हमने ठीक किया सर। 2,45,000 में से 20,000 माइनस करेंगे सर, 15,000 माइनस करेंगे सर, 19,000 प्लस करेंगे। लेकिन ये ध्यान से समझना, मैंने रिसीव्ड इन एडवांस पढ़ लिया, लेकिन क्या बोला, रिसीव्ड इन 2016 इन एडवांस फॉर 2017, मतलब 2016 में रिसीव हुआ था, लेकिन वो पैसा किसका था 2017 का था। 2017 हमारा करंट ईयर है, 2017 हमारा क्या है सर करंट ईयर है, तो इसलिए करंट ईयर का हम प्लस कर लेंगे सर, 18,400 भी हम प्लस कर लेंगे, तो इससे आंसर हमारा क्या रहेगा सर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, दैट इज योर ऑप्शन डी, 2,47,400। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर होगा, ठीक है। एनपीओ के इतने ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो थे, हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए, बहुत जल्द आपके साथ नया टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया है, फाइनेंस इंस्पेक्टर के मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हमने कर दिए हुए हैं, आप सिंपली हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो, igclasses.com हमारी वेबसाइट भी है, उधर से भी आप एक तरह से परचेज कर सकते हो। आपको सिंपली 5 फुल मॉक टेस्ट हमने उधर प्रोवाइड किए हैं और अभी अपलोड भी हो चुके हुए हैं, आप उधर एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, किसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।